हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और भी अन्य इंट्रांस एग्जाम, पैरामेडिकल और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये सीरीज 4 है। इससे पहले सीरीज 1, 2, 3 भी मैंने करवाई है, तो अगर आप लोग नहीं देखे वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? पहला क्वेश्चन है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, काली खांसी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है। जो मलेरिया है वो किससे फैलता है? मादा एनाफिलिस से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इनकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रोस ने की थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो ये है चेचक, पॉक्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्लेग को काली मौत हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है, ब्लड को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग किससे फैलता है? प्लेग फैलता है जीवाणु से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडीज है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? एम्फीसेमा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुऔषधि चिकित्सा इसके संक्रमण के लिए है? तो कोल्ड की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है वो कितनी उम्र में लगाया जाता है? वो नवजात को लगाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा किस कारण से हो सकता है? तो हार्ट अटैक जो आता है वो किस कारण से आ सकता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो इटाई का पता सर्वप्रथम जापान में चला था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एलिजा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिजा जांच जो है वो एड्स रोग की पहचान करती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक और जांच होता है टाइफाइड के लिए। टाइफाइड के लिए जो जांच होती है उसको विडाल टेस्ट हम लोग बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, विडाल टेस्ट। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, डेंगू बुखार किस रोग का वाहक द्वारा संचालित होती है ना? तो डेंगू बुखार जो है वो एडिज इजिप्टी के द्वारा संचालित होती है ना, एडिज इजिप्टी इनका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है? लैक्टिक एसिड का संचय होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, कैप्सूल का आवरण होता है? कैप्सूल का आवरण कैसा होता है? स्टार्च की बनी होती है। कैप्सूल की आवरण किसकी बनी होती है? स्टार्च की बनी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्राप्त कर प्रदान करती है? तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन सा? तो वो ग्लूकोज है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, शहद में मुख्यतः होता है, तो शहद में क्या होता है? शहद में हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। शहद में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? शाकाहारी जो है वो अधिकतम प्रोटीन किससे पाएंगे? दालों से पाएंगे। किससे पाएंगे? दालों से। और सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में होता है ना। और मशरूम में प्रोटीन होता है। मशरूम में प्रोटीन, सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है? 42% प्रोटीन होता है ना। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? तो विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? तो सहायक आहार जो है वो किसको कहा जाएगा? सहायक आहार कौन सा? विटामिन है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या होगा? एंजाइम प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः ग्लाइकोजन में संग्रह होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ग्लाइकोजन में संग्रह होता है। संग्रह मतलब इकट्ठा होना। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन किसमें नहीं होता? तो मांस में प्रोटीन होता है, दूध में होता है, दाल में भी होता है, चावल में नहीं होता। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ ना, रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? रोगों से लड़ने का काम जो करता है, तो ये कहा जाता है विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ होता है? रक्त में, त्वचा में, ऊन में, अंडों में? तो ये होता है त्वचा में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये यहाँ तक 27 क्वेश्चन था। और स्टूडेंट आगे ये जीके का क्वेश्चन है, करेंट क्वेश्चन है, तो ये हम लोग नहीं देखेंगे। तो अगर स्टूडेंट अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को लाभ हो सके। ओके, थैंक यू।